याद है वो दिन जब स्कूल की आखिरी घंटी सिर्फ छुट्टी का नहीं, छुट्टियों का ऐलान करती थी। और हमें ये खबर सुनकर जितनी खुशी होती थी, शायद साल भर में किसी और दिन नहीं होती थी। घड़ी की सुइयां जैसे ही जून की तरफ बढ़ती, दिल के अंदर एक नाम गूंजने लगता, नानी अम्मा का घर। वही पुराना सहन, वही पीपल का दरख्त, वही मिट्टी की खुशबू और नानी की गोद जैसा सुकून। छुट्टियों की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती। अम्मी कपड़ों के जोड़े अलग रखती, अब्बाजान रेलवे का टिकट कटवाते और हम बच्चे गिनती गिनते रहते, कितने दिन बाकी हैं। फिर वो दिन आता, हम गाड़ी में बैठते और दिल में खुशी का तूफान होता। ट्रेन की खिड़कियों से गुजरते दरख्त, खेत और गांव के स्टेशन, सब हमें नानी के सहन की तरफ ले जा रहे होते। फिर जैसे ही हम नानी अम्मा के घर पहुंचते, एक हंसी, एक खुशबू और एक चमकता चेहरा इस्तकबाल करता, नानी अम्मा का चेहरा। वो अपने कमजोर हाथों से हमें गले लगाती और कहती, मेरे बच्चे आ गए। फिर वो सादा लेकिन मोहब्बत से भरपूर दुनिया खुलती। आंगन में चटाई, मिट्टी की दीवारें, चूल्हे पर हंडिया और कहीं कोने में रखा नानी का संदूक। सुबह होते ही मुर्गियों की बांग, परिंदों की चहचहाट और नानी की आवाज, उठ जाओ, आम का शरबत तैयार है। फिर नाश्ता, पराठे, देसी मक्खन, मुरब्बा और नानी के हाथ का बनाया हुआ गुड़। दिन को धूप में भी वो ठंडक होती, क्योंकि नानी अम्मा की मोहब्बत साया बनकर साथ चलती। दोपहर के वक्त सब छत पर बैठकर आम काटते और शाम को मोहल्ले के सारे बच्चे मिलकर छिपन छुपाई खेलते। कोई छुप जाता टाहली के पीछे, कोई मिट्टी की टंकी के नीचे, और कह कहे फिजा में गूंजते। और फिर आती रात। नानी अम्मा सबको बिठाकर अपनी मशहूर कहानियां सुनाती, कभी चालाक लोमड़ी की, कभी शहजादे और परियों की। और हम सब न आंख झपकते न सांस लेते, बस सुनते रहते। चांदनी रात, सहन में बिछे बिस्तरे, मच्छरदानी में छुपे ख्वाब और नानी की नर्म उंगलियों से दी गई दुआएं, ये सब कुछ जादू जैसा होता। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते, एक हल्की सी उदासी दिल में घर करने लगती। छुट्टियां खत्म होने को आती और वापस जाने का वक्त करीब आता। नानी अम्मा का चेहरा थोड़ा सा खामोश हो जाता और हम बच्चे जिद करते कि और रहना है। लेकिन वक्त कभी किसी के कहने से नहीं रुकता। वापसी के वक्त नानी अम्मा हाथ में थैला देती, जिसमें होते आम, पापड़ और उनकी ढेरों दुआएं। आज वो नानी अम्मा नहीं रही, ना वो घर, ना वो सहन, ना वो आम, ना वो रातें। हाँ, रह गई हैं तो सिर्फ यादें, यादें जो दिल के सबसे नर्म कोने में आज भी सांस लेती हैं, जिन्हें सोचकर आंखें भीग जाती हैं और दिल में एक ही ख्वाहिश जागती है, काश वो छुट्टियां फिर आ जाती, काश नानी अम्मा की गोद में फिर कुछ पल मिल जाते। अगर आपको भी नानी के घर की छुट्टियां याद हैं, तो ये वीडियो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपकी नानी की सबसे खास बात क्या थी। शायद आपकी याद किसी और के बचपन को भी जगा दे।